न्यूज़ 18 इंडिया। बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। बात संदेश खाली की कि क्या भगौड़ा शाहजहां शेख संदेश खाली को अपना पर्सनल देश या पर्सनल आइलैंड समझकर वहां की 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी को अपना गुलाम बनाना चाहता था। आज चौंकाने वाली ये पूरी कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुवेंद्र अधिकारी को घेर कर रखने की कोशिश कर रहे हैं जो पुलिस के लोग हैं वो, लेकिन उनके साथ यहाँ पर धक्का मुक्की संविधान का जी সর্বনাশ করলে কেন আমাদের এই পরিস্থিতি হবে? রাতে আমরা ঘুমাতে পারি না, বাচ্চা কোথায় করবে? পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও। দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব? শাহজাহানকে যতদিন না গ্রেফতার করবে ততদিন আমরা আন্দোলন ছাড়বো না, আমরা ভয় করছি ना। जब हमारी पुलिस कह रही है कि शांति भंग होगा तो उस समय शांति भंग नहीं हुआ। जब टीएमसी के ऑफिस में महिलाओं को बारी बारी बुलाकर उनके साथ अत्याचार किया। मामले की क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनआईए जांच? सीबीआई एनआईए बहुत होना चाहिए। ये बांग्लादेश के सटा हुआ एरिया है, यहाँ से रोहिंग्या को ला रहा है, ये देश विरोधी ताकत है। We are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. देखिए, संदेश खाली पर संग्राम जारी है। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी का नेता शाहजहां शेख, जो इस समय फरार है, वो उनका यौन शोषण किया करता था। बीजेपी का तो यहां तक आरोप है कि ये शाहजहां शेख और उसके गुंडे महिलाओं का बड़े पैमाने पर बलात्कार किया करते थे, यौन शोषण किया करते थे। शाहजहां शेख के इशारे पर संदेश खाली के कई लोगों की हत्या तक के आरोप लगाए गए। इस मामले में आज क्या क्या हुआ है हम आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले संदेश खाली की वो कहानी आपको बताते हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी, आपको किसी ने नहीं बताई है। आज हम आपको बताएंगे कि सारे घटनाक्रम क्यों ये इशारा करते हैं कि शाहजहां शेख एक तरह से ना संदेश खाली पर सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। कैसे वो इस एक छोटे से आइलैंड जिसकी लगभग 80% आबादी हिंदू है, उसे ठीक उसी तरह से अपने कब्जे में रखना चाहता था जैसे वाकई अरब के देशों में शेखों के पास अपने आइलैंड होते थे। एक अपना देश बनाना चाह रहा था, मतलब जहाँ के शासक भी वही होते हैं, जज भी वही, पुलिस भी वही। ये समझने के लिए आपको संक्षेप में एक काम करते हैं, हम आपको संदेश खाली की जियोग्राफी समझनी होगी। संदेश खाली दरअसल बंगाल के सुंदरबन इलाके में मौजूद एक छोटा सा टापू आइलैंड है जो पश्चिम बंगाल से पूरी तरह से कटा हुआ है, क्योंकि यहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यहां बहने वाली कालिंदी नदी में चलने वाली बोट्स। समझ गए? यानी पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से से संदेश खाली सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ नदी के रास्ते यहां पहुंचा जा सकता है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में आता है और उसकी जो सब डिवीजन है बसीरहाट, यहां से सांसद हैं टीएमसी की नुसरत जहां। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक संदेश खाली की आबादी है लगभग 1,65,000। 1,65,000। 77% हिंदू, 22% मुसलमान।
संदेश खाली। ठीक, संदेश खाली मूल रूप से हिंदू बाहुल्य इलाका है। संदेश खाली के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, उसमें भी वो मुख्य रूप से धान की फसल उगाते हैं। लेकिन साल 2019 के आसपास अचानक कुछ ऐसा होने लगा जिसने हिंदू बाहुल्य संदेश खाली के लोगों की जिंदगी में खलबली मचा दी। जिन छोटे छोटे खेतों में यहाँ के लोग धान उगाया करते थे, उन खेतों को अचानक रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से रौंद दिया गया। सुबह उठकर जब संदेश खाली के लोग अपने खेतों की हालत देखते तो हैरान रह जाते थे। जिस संदेश खाली तक कोई कार या बाइक भी सड़क रास्ते जा नहीं सकती थी ना, वहां जेसीबी की मशीनें पहुंचाई जाने लगी। जाहिर तौर पर इसके लिए उन बड़ी बोट्स का इस्तेमाल किया गया होगा जो जेसीबी का वजन उठाने में सक्षम होंगी। इन जेसीबी मशीनों से यहां के लोगों के खेत उजाड़े जाने लगे। इतना ही नहीं, खेतों में फसल को बर्बाद करने के बाद उनमें नदी का पानी भी छोड़ दिया जाता था और ये नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इस वजह से इस नदी का पानी हल्का नमकीन होता है। और आप जानते हैं जब किसी खेत में नमकीन पानी छोड़ा जाता है तो वो खेत किसी लायक नहीं बचता, यानी वहां कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। खौफ, आतंक चलता था इसका शाहजहां शेख का वहां पर। मतलब उसे सिर्फ तालाब में बदलकर मछलियां पाली जा सकती हैं। यही संदेश खाली में लोगों के खेतों के साथ किया जाने लगा। पहले जेसीबी से खेत बर्बाद किए जाते थे, फिर उनमें नदी का नमकीन पानी छोड़कर उसे बर्बाद किया जाता, फिर वहां मछली पालने वाले तालाब बना दिए जाते थे। संदेश खाली की महिलाएं ये सब होते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। महिलाओं को ये सब इसलिए देखना पड़ता था या सहना पड़ता था क्योंकि यहाँ की ज्यादातर पुरुष आबादी देश के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करती थी। जब ये महिलाएं खेतों को उजाड़े जाने का विरोध करती तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता। आरोप तो यहां तक है कि महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर रेप हुआ, हत्याएं हुई। लेकिन ये सब कौन कर रहा था? ये सब वही शाहजहां शेख कर रहा था, आरोपों के मुताबिक, जो ईडी के अधिकारियों पर हमले की आड़ में फरार हो गया। वही शाहजहां शेख जो टीएमसी का नेता है, वही शाहजहां शेख जो कभी अपने ग्राम प्रधान दादा के लिए छोटे मोटे काम किया करता था, वही शाहजहां शेख जिसकी तलाश ईडी को राशन घोटाले में भी है। ममता का शेख, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राशन घोटाला हुआ ना, आरोपों के मुताबिक उसकी कुछ रकम शाहजहां शेख को मिली थी। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख के लोग न सिर्फ उसके खेतों को बर्बाद करते रहे, बल्कि यहां रहने वाली महिलाओं को रात के किसी भी समय टीएमसी के स्थानीय पार्टी दफ्तर में फोन करके बुला लिया जाता था। खौफ था, आतंक था। किसी भी वक्त रात को 11 बजे 12 बजे महिला को बुला लिया गया और कोई भी महिला मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मना करती तो उसके पति और बच्चों को जान से मारने की कोशिश की जाती। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि शाहजहां के इशारे पर हिंदू बाहुल्य संदेश खाली में खेतों को मछली पालने वाले तालाब में इसलिए बदल दिया जाता था क्योंकि संदेश खाली और उसके आसपास के इलाके में मछली उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ये बहुत लुभावना धंधा है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस। शायद इसलिए शाहजहां शेख की नजर संदेश खाली के मजबूर लोगों के खेतों पर पड़ी। बड़ी बात यह है, इस पूरे इलाके में एक ही पुलिस स्टेशन है, एक पुलिस स्टेशन। आरोप है कि जब यहाँ की महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण और खेतों पर उनकी जमीनों पर कब्जे की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचती थी, तो पुलिस उन्हें शिबू हाजरा नाम के एक स्थानीय गुंडे के पास जाने के लिए कह देती थी, जो असल में शाहजहां शेख के लिए ही काम करता है। शिबू हाजरा को इसी शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया है। यानी शाहजहां शेख इस छोटे से इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका था। जहां का राजा भी वही था, पुलिस भी वही था, जज भी वही था। अब आप सोचिए, हमारे देश में एक लोकल गुंडा, एक गुंडे ने राजनीतिक शरण और अपनी पार्टी की आड़ में 1.5 लाख लोगों की आबादी वाले बंगाल के काफी हिस्सों से कटे हुए एक पूरे आइलैंड पर अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। वहां अपनी सत्ता चलाने लगा, लोगों की जमीनें छीनने लगा
और महिलाओं की आबरू लूटने लगा। महिलाओं का दर्द जब आप सुनेंगे ना, तो आज रात यकीन मानिए जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आज रात आपको नींद नहीं आएगी महिलाओं की चीखें सुनने के बाद। সর্বনাশ করলে संदेश खाली का दिल दहला देने वाला दर्द, पीड़ित महिलाओं को इंसाफ का। पश्चिम बंगाल के इस छोटे से गांव संदेश खाली की चर्चा पूरे देश में है। पीड़ित महिलाओं का दर्द दिल दहला देने वाला है और आरोपी शाहजहां शेख की फरारी को लेकर लोगों में आक्रोश है। लेकिन शाहजहां शेख कहां है, इसके बारे में किसी को पता नहीं और अब हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि ममता सरकार शेख शाहजहां को बचा रही है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली जा रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद उनकी पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस हुई और वो धरने पर बैठ गए। ममता पुलिस हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगा। हालांकि पुलिस को बाद में उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत देनी पड़ी और जब वो पीड़ित महिलाओं से मिले तो उनका दर्द फूट पड़ा और वो चीख चीख कर रोने लगी। The main pillar of the constitution is the judiciary. They are challenging Mamta police, a senior IPS, challenging कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11-10 बजे 12-10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा। टीएमसी सरकार पर संदेश खाली की अनदेखी के आरोप हैं। संदेश खाली में महिलाएं जान का जोखिम उठाकर गुस्से का इजहार कर रही हैं, लेकिन शाहजहां शेख अब तक फरार है। उसकी किसी को कोई खबर नहीं, लेकिन जिन महिलाओं पर उसने टॉर्चर किया वो अब भी उसके अत्याचारों को याद करके सिहर जाती हैं। দেশের কাজ করতে গিয়ে আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্যায় করছি। দিদি কি বুঝতে পারছে না? দিদি তো আমাদের মায়ের মতো। কালে মুখ ঢাকবেই, হানি হওয়াতে সুন্দরবনকের স্থানীয় লোক হিকি তাহলে হানি কালে হানি মুখ ঢাকবে। হানি ঘাট তো সন্দেশ খালি, তাহলে বহিরাগত হানিকে কোথায় হবে? आरोप है कि शेख और उसकी गैंग ने संदेश खाली में शाम ढलने के बाद गांव की महिलाओं का जीना दूभर कर रखा था। वो महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाता था। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगी। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे थे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने आया था, लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ शाहजहां शेख फरार हो गया। आपका औरत पर टॉर्चर, मॉलेस्टेशन, रेप केस काफी उसमें रजिस्टर हुआ और उसके कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। हम लोग सीबीआई मांगे थे, वो सीबीआई का चर्चा पर था, पर आज तक उसी टाइम ये लोग माउथ ओपन किया, मुंह खोल के बोला कि हम पर अत्याचार हुआ, हमें ले जाया गया अपना ऑफिस में और उधर ले जाके हम लोगों को सारे रात भर 2-3-4 रात रखे थे। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होते फिर हम लोगों को छोड़ देता और थाना में जाने से थाने के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कभी कोई एफआईआर आज तक दर्ज नहीं किया। जिस शाहजहां शेख पर संदेश खाली की महिलाओं ने अत्याचार का आरोप लगाया है वो टीएमसी के दिग्गज नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक और मुकुल रॉय का मुंहबोला बताया जाता था। आरोप है कि टीएमसी नेताओं की सरपरस्ती में शाहजहां शेख दादागिरी जमाता था,
जमीनें हड़पता था, महिलाओं के साथ अत्याचार करता था। पीडीएस स्कैम में ज्योतिप्रिया मलिक के गिरफ्तार होने के बाद ही ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और उसके फरार होने के बाद ही पीड़ित महिलाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिससे शाहजहां शेख की दरिंदगी का सच सामने आ गया। और बड़ी खबर यह भी है कि संदेश खाली मामले की एनआईए जांच हो सकती है। एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए जल्दी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। एनआईए नंबर 1। नंबर 2, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में महिलाओं पर शाहजहां शेख के अत्याचारों को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है एक आदमी की वजह से ये पूरा मामला ये हो रहा है, राज्य सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती। एक आदमी की वजह से सब कुछ हो रहा है, राज्य सरकार समर्थन नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और वो फरार है। मान लेते हैं कि उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है, ये मैं कोट अनकोट हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ रहा हूं, एक भी आरोप सही है तो बंगाल सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। अनकोट हाईकोर्ट की टिप्पणी, ममता को सुप्रीम फटकार। संदेश खाली पर इंडी गठबंधन भले ही ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो, लेकिन 2024 की लड़ाई में इंडी गठबंधन पूरी तरह से खंड खंड हो चुका है। और राहुल गांधी की भाषा में कहें तो इंडी का ओके टाटा बाय बाय हो चुका है।